देश में नौकरी की अकाल है और इस समय लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बस किसी तरीके से नौकरी मिल जाए। और अगर जो लोग कम पढ़े लिखे हैं तो वैसे लोग और चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए। बिहार में एक नौकरी वैकेंसी निकली है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से। इसमें काम करना सबसे आसान है कि इसमें काम करने के लिए अगर आप किसी को, आपकी तरफ से किसी को अगर प्रेग्नेंट किया जाता है तो 15 लाख रुपए, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे हैं तो 5 लाख रुपए फिर भी आपको सातवाना पुरस्कार के तौर पे दिया जाएगा। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि ये ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब नामक जो नौकरी जो दे रहे हैं, जो संस्था है, इनसे आपको सिर्फ 799 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना है। सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सच है कि बिहार में इस तरीके की नौकरी का जालसाज बहुत दिनों से चल रहा था, करीब 3 सालों से, और अब जाकर इसका भांडा फाड़ हुआ है जब एक शख्स जो इस जाल में फंस गया और फंसने के बाद जब उसे हजारों रुपए का चूना लग गया और जब वो पुलिस के पास पहुंचा तो ये पता चला कि इस तरीके से जॉब दिए जा रहा है। और जॉब भी करने वाले को 15 लाख रुपए, सिर्फ अगर आप किसी महिला को प्रेग्नेंट कर देते हैं तो 15 लाख रुपए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं फिर भी 5 लाख रुपए तो आपके हैं। इसके लिए बस कुछ स्टेप फॉलो करना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिहार से नवादा ज़िले की ये घटना बताई जा रही है। नवादा ज़िले में एक युवक है जिसका नाम मुन्ना है। बताया जा रहा है कि मुन्ना जाता है मुंबई पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, कि वहाँ जाऊँगा और कुछ पैसे कमाऊँगा, घर अच्छे से चलेगा। लेकिन वो मुंबई में सक्सेस नहीं हो पाता है तो किसी तरीके से वो राजस्थान पहुँच जाता है। राजस्थान पहुंचकर वो ऐसे लोगों के संगत में आ जाता है जो उसे इस तरीके से काम करना और पैसे कमाना सिखाते हैं। राजस्थान में कुछ दिन रहने के बाद, पैसे कमाने के बाद, वो वापस अपने गांव आता है जो नवादा में उसका गांव होता है। और गांव के ही पास में, करीब घर के पास से ही 3 किलोमीटर दूर उसकी एक ज़मीन होती है। ज़मीन तालाब होता है। तालाब के पास ये मुन्ना क्या करता है कि 2 कमरे वाला 2 मंजिला एक मकान बना लेता है और उस तालाब में ये दिखाने की कोशिश करता है गांव वालों के ये मछली पालन का काम कर रहा है। 2 मंजिला रूम बनाता है और उस रूम के ऊपर कई सारे सिस्टम, फोन्स वगैरह रखता है। और रखने के बाद वो ऐसे युवाओं को टारगेट करता है, नौकरी के लिए बुलाता है, जो अनपढ़ हों या जो कम पढ़े लिखे हों। अच्छी सैलरी पैकेज में इन लोगों को वो काम में रखता है। और इन लोगों को काम सिर्फ ये करना है कि सुबह से शाम तक करीब 200-300 लोगों तक फ़ोन करना है और फ़ोन करके ये बताना है कि आपको महिला को प्रेग्नेंट करना है और उसके बदले में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और कम से कम 200 से 300 तक लोगों को ये दिन भर में फ़ोन किया करते थे। और करीब दिन भर में 10 लोग ऐसे होते थे जो इन फ़ोन के झांसे में आ जाते थे। और लोग मानसिकता भी देख लीजिए कि कैसे होते थे कि लोग कहते थे कि लोगों के दिमाग में ये था कि बस एक किसी भी महिला को प्रेग्नेंट करो और 15 लाख रुपए अपने, तो झांसे में आकर आगे का प्रोसेस अब जानने की कोशिश की गई। जब बताया गया कि अगर आपको हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना है तो आपको पहले 799 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 799 रुपये के रजिस्ट्रेशन के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप ये दिया जाता था इन लोगों के द्वारा कि उनके व्हाट्सएप पर, जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, व्हाट्सएप पर करीब 25 महिलाओं के खूबसूरत एक से एक महिलाओं के फ़ोटो भेजे जाते थे कि आप इनमें से पसंद करो। और जैसे महिलाओं को पसंद किया जाता था तो हर महिला के हिसाब से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक उनसे सिक्योरिटी मनी के रूप में उनसे ली जाती थी कि जितनी आप खूबसूरत और अच्छी घर की महिलाओं को, बहुत अच्छे संपन्न परिवार के महिलाओं को अगर आप पसंद करते हो तो आपको उस हिसाब से सिक्योरिटी मनी दी जाएगी। और करीब 20-20 हज़ार तक सिक्योरिटी मनी ली जाती थी। जब ऑनलाइन वो सिक्योरिटी मनी भी आ जाया करता था इन लोगों के पास, इस गिरोह के पास, तो उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप और होता था, जब ये बात पूछी भी जाती थी कि अब अगर इस महिला से मुलाकात करनी है तो कैसे क्या करना है, तो कहा जाता था कि जो आपका एरिया है उसी एरिया की ये महिलाएं हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से इस महिला से मुलाकात किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप जब होता था तो उसके बाद जब सब कुछ फाइनल हो जाता था, मतलब जो पैसे और मांगे जाते थे 5 से 20 हज़ार तक, वो भी जब अकाउंट में चले जाते थे तो उसके बाद फिर होती थी कि आपको 15 लाख, क्योंकि आप जब जीतेंगे उस चीज़ को, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी तो 15 लाख के हिसाब से 18% आपको जीएसटी पहले देनी होगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी मनी है। 18% जीएसटी देनी होगी और उसके बाद आपकी ये मीटिंग फिक्स की जाएगी। जब 18% भी जीएसटी दे दी जाती थी, उसके बाद वो नंबर वगैरह ब्लॉक वगैरह हो जाते थे पैसे लेने के बाद। और ये काम सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश भर में अलग अलग एरिया में हुआ करता था, चाहे महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हर जगह में हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में पैसे जाते थे, वो बिहार के नहीं होते थे, वो अलग अलग एरिया के होते थे, अलग अलग प्रदेशों के होते थे। जिसके बाद पुलिस को भी जो मेन जो बिहार का जो एरिया था नवादा, वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल हो जाता था। तो 3 सालों से ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, और जब ऐसा ही एक मामला आता है, जब एक युवक परेशान होता है, जब ऐसे जालसाजी में फंसता है, तो पुलिस के पास जब वो कंप्लेन करता है, जब ये पूरी जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि जिस अकाउंट में पैसा गया वो उत्तर प्रदेश के किसी शहर का है। जब पूरी जांच पड़ताल होती है, काफ़ी खोजबीन, पुलिस को अच्छी खासी इसमें मेहनत करनी होती है। काफ़ी मेहनत के बाद जब ये पूरा मामला खुलकर सामने आता है तो ये मामला बिहार के नवादा में पता चलता है, और वहाँ पे ये गिरोह काम कर रहा होता है, जिसमें कई सारे युवक काम कर रहे होते हैं। पुलिस उस जगह जाके छापेमारी करती है और उस समय करीब 26 लोग उस रूम में काम कर रहे होते हैं फ़ोन से, और सब के सब भाग जाते हैं। 8 लोग फिर भी पुलिस के गिरफ्त में आते हैं, और कई सारे प्रिंटर, फ़ोन्स, कई सारे टैबलेट वगैरह भी लोगों को उनको मिलते हैं जिस तरीके से। और बताया जा रहा है कि जो मुन्ना, जो इस पूरे काम का जो सरगना है मुन्ना, करीब 3 सालों में ये 2 करोड़ से ऊपर धन उगाही लोगों से कर चुका होता है, बस ये कहकर कि बस आपको महिला को प्रेग्नेंट करना है और 15 लाख रुपए आपके खाते में जाएंगे, आपको ये इनाम दिया जाएगा 15 लाख रुपए। और ये जब 8 लड़के जब गिरफ्तार होते हैं तो इनके हिसाब से ये बताते हैं कि जब लोग क्लाइंट जब से बात होती थी तो उनको ये बताया जाता था कि ये ऐसी महिला, ऐसे परिवार हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन किसी न किसी वजह से ये संतान सुख पाने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें परेशान हैं। और जब जो परेशान होते हैं वही हमारे पास जुड़े हैं और हम इनकी हेल्प करते हैं। इस तरीके से ये इनका सरगना करीब 3 सालों से चल रहा होता है। और ख़ास बात इसमें ये होती है कि ये कम पढ़े लड़कों को ही अपने यहाँ काम में रखता था, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग शायद ज़्यादा शिक्षित होंगे तो उनके पास दिमाग होगा, उनके पास अपने सोचने और समझने की शक्ति होगी। तो फिलहाल ये हैरान करने वाला मामला जो बिहार के नवादा से पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था, इसका फिलहाल खुलासा तो हो गया है। जो मेन अभियुक्त है वो फिलहाल फरार है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस तरीके से जो वैकेंसी, क्योंकि अब बेरोजगारी चल रही है, चारों तरफ काम नहीं है, और जिसे जो काम समझ में आता है वो काम करता है। और साइबर क्राइम में, साइबर ठग में अब तक में ये बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है। और ये हंसी की भी बात है कि इस तरीके के भी काम साइबर क्राइम में, साइबर सेल में हो रहे हैं। इस तरीके की काम देखने में भी और सुनने में भी हैरान करने वाला मामला है। फिलहाल अगर आपने चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा न्यूज लाइव 24 को सर्च करके फॉलो करें और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। The Indian Public School. The journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established.
given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a Equipped with his five senses, man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic. To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।